सीमेंट इज मेड फ्रॉम, सीमेंट किससे बनती है बोलो? मेड फ्रॉम क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज से बनती है। क्वार्ट्ज हमने देखा था ट्रांसपेरेंट सा, क्वार्ट्ज को पीस दिया और क्या मिलाया? कैल्साइट, उसमें कैल्शियम की भी बहुत मात्रा रहती है, और एल्यूमिना। इन तीनों को अगर हमने मिला दिया, क्वार्ट्ज आयरन ऑक्साइड ही चाहिए इसके लिए। एंड आयरन ऑक्साइड। अलग क्वार्ट्ज अलग जगह और के लोग अलग अलग सीमेंट बनाते हैं। सीमेंट भी 4-5 तरीके के, पोर्टलैंड सीमेंट है, रॉक सीमेंट है, 12-13 तरीके सीमेंट है जो Alumina अलग अलग हम and आगे पढ़ेंगे। तो कोई कुछ calcite, मिला देता है, उसमें calcium वेरिएशन होता है। हाउएवर इट कैन बी मेड। एंड आयरन ऑक्साइड, सर वो और को क्या कहते हैं हिंदी में? ओर को कहते हैं अयस्क। So there are certain kinds of ores and certain kinds of mineral. अब आगे देखिए, तो टेल्कम पाउडर को टैल्क से बनाया जाता है। तुमने देखा है कि घर में टेल्कम पाउडर पाउडर होता है जिसको हम लोग लगाते हैं गर्मियों में, टेल्कम पाउडर। हाँ, वो नाम किससे सुना है। बनाया जाता है? Talc. दैट इज टैल्क। टाल्क, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया है? टैल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर। देखो क्वार्ट्ज में Z आता है। क्वार्ट्ज, हाँ जी आएगा, जी आएगा। सही है। अब देखो टेल्कम पाउडर इज मेड, टेल्कम पाउडर इज मेड फ्रॉम टैल्क, इज मेड, ये उस ओर का नाम। टाल्क मिनरल होगा। मिनरल होता है। हाँ, टैल्क ओर का बस नाम है। अगले पेज पे आओ। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आवर साइंटिफिक हेरिटेज। तुमको ये बात मालूम है कि पहले लोग क्या करते थे? वैक्स का घोड़ा बना देते थे। देखो तुम्हारी बुक में वैक्स का घोड़ा है। सर ये पायरोक्सिन ये किस काम का आता है? पायरोक्सिन बता दे रहा हूँ, ठीक है? सर उसमें तो स्पेलिंग गलत है। उसको क्या कर देते हैं? पायरोक्सिन। सर ये आई है। पायरोक्सिन। चलो अब ये देखो तुम्हारे इसमें बुक में क्या बना है? ये घोड़ा बना दिया, और ये किससे बनाया? वैक्स से। और वैक्स से बनाने के बाद फिर कैसे बनाया होगा जरा सोचो। ये देखो, टाल्क से तो बनता है, और किससे बनता है? सुनो इस चीज को। वैक्स के बाद इसमें वैक्स। मिट्टी चढ़ाई, मिट्टी ऐसे गीली करके ना पतली पतली ब्रश से चढ़ा दी। वैक्स से बनाते हैं। कई बार मिट्टी चढ़ाई, ये तो धोखा है। 20 बार 30 बार। वैक्स से पहले सारी डिटेल बनाए। वैक्स को तो आराम से तुम कर सकते हो ना चाकू से। छोटे छोटे डिटेल बना दी और उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी। अब मिट्टी चढ़ाने के बाद उसमें छेद कर दिया, वैक्स छिल सकते और सर छेद करके उसकी सारी वैक्स पिघला के निकाल दी, तो क्या अंदर वही शेप रह गया? और उस मिट्टी को पका दिया। मिट्टी को क्या कर दिया? तो वो तो सॉलिड हो जाएगा। तो अब उसके अंदर हॉलो रहेगा ना, क्योंकि अंदर तो पूरा वैक्स था। और जहां तुमने छेद किया वहां से पिघला हुआ उसमें ब्रॉन्ज भर दो। तो इस तरीके से पहले जो कांसे की मूर्तियां मोहनजोदारो में मिली है या सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो ऐसे ही बना थे। सर तो बहुत मुश्किल होता होगा ना, क्योंकि उससे निकल जाता होगा अगर ढंग से मिट्टी नहीं लगाएंगे तो। मिट्टी पूरी कई बार कवर की, 20-30 बार, और फिर उसको ईंट पे पका दी आग में। जब पक जाएगी तो उसके अंदर पूरा एक शेल हो जाएगा, और फिर उसके अंदर भर के फिर मिट्टी तोड़ दी। क्या दिमाग है। मिट्टी तोड़ दो और तुम्हारा बन गया ब्रॉन्ज का। हर बार ऐसा ही करो, फिर मिट्टी तो काम में नहीं आएगी, वो तो तोड़नी ही पड़ेगी तुम्हें। ऐसा तो यहाँ पर चमकता नहीं इस चीज होगा को ना। कहते हैं मोल्ड। इसको क्या कहते हैं? मोल्ड, जिसमें डालते हैं वो मोल्ड होता है। मोल्ड में फिर हम लोग भर के बना सकते हैं। तो ये तरीका दिस वाज यूज्ड बाय ट्राइब्स। अब आगे देखिए, इस चीज को कौन सी आर्ट कहते हैं? मोल्ड ढोकरा अलग अलग आर्ट। शेप की होती है। ढोकरा आर्ट का मतलब है इस तरीके से ये वो काम बिहार किया और जाता है। उड़ीसा में भी होता है। पता है, मैंने देखा। Elements and compounds are building blocks of matter. Everything that has mass take up space. तो हर एक Mass चीज के take up यहाँ space. यूज बताए गए हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो हमारे काम में आते हैं? ये सभी एलिमेंट्स हैं, तो बहुत सारे हमारे आते हैं। सो अब यूजेस ऑफ एलिमेंट्स जरा लिखो। यूजेस ऑफ एलिमेंट। तो पहला यूज है, क्या कॉपर किसी के काम में आता है? यस। ऊपर बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने में भी। वायर। और वेसल भी इन्होंने बता दिया, वेसल बनाने के भी काम आ जाए। कॉपर वाटर। गोल्ड किसी काम में आ सकता है क्या? यस सर, ज्वेलरी। ज्वेलरी, Gold is used
इलेक्ट्रॉनिक्स टू मेक ये गोल्ड की कौन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएगा भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज करा जाता है। सेमीकंडक्टर को यूज बहुत सारे वीडियो ऐसे में चिप्स दिखाता हैं है जिनमें गोल्ड का इस्तेमाल किया खोलो जाता कंप्यूटर खोल कर उसमें से वो गोल्ड ले निकालो है। ले लेते हैं तो बहुत सारे सिम है तो उससे गोल्ड एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बहुत सारे सेल में भी आजकल गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। वो बहुत कम मात्रा में होती है लेकिन एक साथ बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा होता है, कबाड़ी वाले ले लेते हैं, उसका पैसा देते हैं। इसी तरीके से हम लोग ये देख सकते हैं कि और कौन सा आयरन किसी काम में आता है। बर्तन यस बनाने में सर, ब्रिजेस, यस, आयरन इंफ्रास्ट्रक्चर बर्तन बनाने में कुछ भी इन, ठीक है, मेकिंग ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर घर का कोई भी काम है बिना लोहे के घर नहीं बनता है। यूटेंसिल भी लगते हैं इसमें। इसी तरीके से देयर आर सर्टेन गैसेस। क्या O2 भी एलिमेंट है? यस सर, O2 इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हाँ बोलो। स्टील और आयरन अलग होता है। हाँ, स्टील में कार्बन मिला दिया जाता है मेल्ट करके, और फिर उसमें थोड़ा सा कार्बन डालेंगे, क्रोमियम डालेंगे, निकल, तो स्टील बन जाता है। क्रोमियम ये निकल की तरह है, जैसे निकल। स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या फिर डिफरेंस रहता है? ये है, स्टेनलेस स्टील उसमें जम ये नहीं देखो। जाता और स्टील उसमें क्या डालते हैं अलग से? ये जैसा निकल है ऐसे ही क्रोमियम। हाँ, ये निकल है ऐसे ही क्रोमियम। अब देखो, अच्छा O2 किसके लिए इस्तेमाल होगा? ब्रीदिंग के लिए। O2 इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग। आग जलाने के लिए। आरितिमा H2O किस काम में आता है? स्टोव पानी पीने के लिए वो सही बात। और ड्रिंकिंग। ड्रिंक सबसे पहले उसने किंग बताया और कि एक- सर H2O तो एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट रितिमा से आप कोई भी चीज सीखोगे प्रॉपरली बताएगी। और लोगों से पूछ, टॉपर ही हो रहे हैं। प्रॉपर है सर बताओ टॉपर कैसे आ रहे हैं? क्योंकि सर आपने वो- गलत नंबर दिया। गलत नहीं, मतलब वो हाँ, ये तो यार, देखती है मार कि दो। पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को सही स्क्रूटिनाइज बात करती है। है। सर रीचेक करो। सर आप अच्छे करें सर काम मत करो। अब जरा देखिए, नाउ ये तो हमने क्या बता दिया, एलिमेंट। नेक्स्ट इज कंपाउंड। आप ये देखिए 8.21 डायग्राम में क्या बताया गया। अब आप लोग देखिए एरोजेल को तुम लोग जानते हो। एरोजेल, हाँ वो हाँ, सबसे हाँ। लाइटेस्ट मटेरियल होता है। मेड ऑफ 99% क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं एयर। तो हम लोग एरोजेल का एक वीडियो देख लें। एरोजेल। अब आगे बढ़। ब्लू ब्लू होता है हल्का सा, सर कार्बन से ब्लू का पता नहीं कार्बन से इतना बनता सुना है कि वो कितना बहुत हल्का होता है। हल्का हल्का सा ब्लू कलर का रहता है। लाइटेस्ट मटेरियल है। दुनिया का सबसे लाइटेस्ट मटेरियल है। और मैंने इसके बारे में सुना हल्का है। हल्का सा ब्लू और कलर। सर इतना लाइट होता है कि इसको ग्रास के ऊपर रखो तब भी नहीं, हाँ, ग्रास जमीन नहीं के ऊपर छुएगा। तो ग्रास की पत्ती भी नहीं मोड़ती है। तो दैट इज द लाइटेस्ट मटेरियल। से नहीं गिरा। तो वो तुम्हारी बुक में बना हुआ है। Breathing। कौन और से ये कार्बन का बना है। सर कौन से पेज पे? 8.1 डायग्राम। 8.1 इसका मतलब इसको पहले से पता है, इनको ये जब देख रहे हैं इसका मतलब सब जान। 8.1 अच्छा बढ़िया। पोहा है। 8.1 अब देखो, पोहा है। अरे रुक जा, पोहा पोहा खाना है इनको। ये तो पोहा है 8.1 में। एरोजेल 9.1 में तो नहीं है। 9 नहीं सुना नहीं सुना मैंने नहीं सुना। एरोजेल देखो कितना हल्का है। नाइल रेड ने बनाया भी था इसको। अब ये देखिए, This is aerogel, one of the lightest solids on Earth. Lightest By floating solid. on liquid nitrogen and even a plain कार्बन से बनता है। can it make the ocean drinkable? Desalination by evaporation seems simple enough. ये You just पानी heat में up भी salted तैर रहा है। water and collect the fresh water. But using sunlight, it's horribly inefficient because water absorbs light deep below the तो अब हम लोग और एरोजेल देखते हैं। ये देखो, Many people know that aerogel is extremely light, but another unique property is that it's hydrophobic, which means it repels water. Watch ये this. पानी हाथ में गिराने पे भी पानी कुछ लगेगा नहीं। Many people know that हाइड्रोफोबिक है। पानी पता है एरोजेल। ये देखो कितना वेट आ रहा है, 1 ग्राम। 1 ग्राम। Hold the materials. क्या है? Meaning just और सोना डाल दो। 1 ग्राम है पूरा। but don't let its fluffiness fool you.
Aerogel is stronger than steel for its weight. और stronger than Aerogel steel can है। also insulate Steel से भी temperatures, making it perfect for स्टील से space. भी ज्यादा मजबूत है It's really इतना हल्का होने के बाद भी This is aerogel, which is the lightest solid material in the world. Although it appears solid, you'll be surprised to know that it is made up of 99% air. The contrast in water behavior makes the patterns इसको more पहन के visible, आप often उसमें appearing चल as सकते हो, streaks, patches, पानी or में। intricate shapes. इसके The जूते special पहन के thing लोग about this चलते हैं पानी material में। is that despite being 7 times lighter than air, it is एरोजेल शूज एरोजेल शूज एरोजेल शूज पहन के अगर चलोगे ना आप पानी में चल सकते हो तो दिखाओ सर वो वाला इसको दिखाया है ये सारे शूज कोई बात नहीं, ये नीचे का जो है एरोजेल इसमें चलते हुए नहीं दिखाया, बट ये नीचे का ऐसा होता है देन यू कैन फ्लोट वॉक ऑन वाटर। अभी मुझे ये देखो ये चल रहा है, ये एरोजेल है, अभी उससे चलने लगेगा, ये देखो ऊपर ऊपर चल रहा है, नहीं अंदर नहीं जा रहा है, इतना ही गहरा पानी है, सिर्फ उतना ही थोड़ी है, तुमको क्या करना है, जितना चल रहा है उतना ही पानी, बहुत गहरा पानी है, पता ही नहीं चल रहा है हवा में भी तैर लेगा, ये देखो ये क्या चल रहा है घोड़ा बैटरी से ऑपरेट करेगा, बस भारी जूते नहीं खरीद के आते हैं सही है। चलो तो अब हम देख सकते हैं कि कार्बन से बना हुआ एरोजेल। नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ कंपाउंड बताइए। यूजेस ऑफ कंपाउंड यहाँ हम स्टोर डाल सकते हैं। यूजेस ऑफ कंपाउंड करेक्ट। H2O is chicken needed for survival। सर्वाइवल के लिए चाहिए। और इसके अलावा क्या है बताइए? ग्लूकोज किसके काम में आता है? ग्लूकोज एनर्जी के लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा और कोई चीज आ सकती है कंपाउंड में, जैसे कि NaCl। यस ये फ्लेवरिंग के लिए होता है। बोलिए सर्वाइवल। सर्वाइवल ये कुकिंग के लिए या फिर फ्लेवरिंग के लिए होता है। एज किचन सॉल्ट। किचन सॉल्ट। सॉल्ट। अब देखो ये तो बात हो गई, और ये सारे यूजेस किसके हैं? मिनरल्स के हो गए। CO2 आएगा, CO2 आ जाएगा। इट इज नीडेड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जरा देखिए सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ ये सब आगे हो गया। नाउ लेट अस come to exercises। Consider the following reaction where two substances A and B combine to form product C. Assume that A and B cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction। हाँ आंसर बताइए श्रेया। करेक्ट। कहाँ पे? जैसा इन्होंने बताया एक रिएक्शन ऐसी हो गई है, ये पहले से सब पूरी एक्सरसाइज को क्या क्या A plus B is equal to C। A and B cannot be broken down into simpler substance based above A, B, C all are compounds। A और B को और तोड़ा नहीं जा सकता, और A और B से C मिल रहा है। सही है। देखो ये करीब करीब ऐसा मुझे तो देखो 4 लग रहा है। H2 plus O2। प्रियांशु देखो इनको और तोड़ा नहीं जा सकता सिंपल सब्सटेंस में, तो और ये H2O दोनों कंबाइन होकर क्या बना देते हैं? H2O तो बोलो ये दोनों क्या हुए? एलिमेंट आ गया, Element। वो कंपाउंड है, तो बना। कंपाउंड आ गया। So think anything यानी कि form of matter which ये भी matter which cannot मतलब वो be एलिमेंट है। हाँ तो वो C कंपाउंड हो गया। broken into simpler substance उसे एलिमेंट कहेंगे। 4 नंबर है। Elements when combined in fixed ratio it form compound। सही है। कंपाउंड तो इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा? फोर्थ होगा। ये सही जवाब है। फोर्थ है पहले का आंसर फोर्थ इज करेक्ट। A and B are elements. C is a compound and has a fixed composition. Assertion air is a mixture। इसका रीजन दिया गया है। Mixture is formed when two or more substances are mixed without undergoing any chemical change। दो या दो से अधिक ये भी substance सही mix है हो जाए
दोनों सही लग रहे हैं मुझे तो। उससे कोई केमिकल चेंज ना हो तो इसी चीज को कहते हैं, तो क्या होगा? फर्स्ट सही है, है ना? मतलब इसने आंसर में देखो ना, क्योंकि assertion and reason both are correct. Assertion and reason Both are correct. both are correct. And R is the correct reason. Correct reason for A जो assertion है, तो इसलिए 1 is true. अगला सवाल देखें. Water a compound has different properties compared to Correct. oxygen and hydrogen from which it is formed. देख लो वाटर इनसे मिलके बनता है, लेकिन ये क्या होता है? कंपाउंड. ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर है, जबकि H2 फ्यूल है और O2 आग जलाने में मदद करती है, ये आग बुझा रहा है. तो एक जला रहा है, कंपाउंड हैव टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो इसको जस्टिफाई करना है. सो इट इज करेक्ट दैट, देखो, कंपाउंड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज. फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. प्रॉपर्टीज compared to, इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. ठीक है, different properties That compared to the elements from which it is formed. Compared to elements from which it is formed. ऐसा क्यों है? As it is, ठीक है. अब देखो, तो लिखो H2 it is fuel और O2 क्या है? It helps in burning. और ये बताइए H2O क्या है? नहीं, H2O क्या है ये भी बताओ. H2O कंपाउंड. यस, अग्निशमन करता. अग्निशामक यंत्र. यंत्र अलग होता है, मतलब ये तो अग्नि को बुझाने का काम करता है ना. Now, तो H2O it is fire extinguisher. तो ये अलग अलग है, यही जस्टिफिकेशन है. Which is entirely different from both. Question number 4 देखो. Which of the following cases are all examples correctly matched? तो जरा देखिए इसमें कौन कौन सा सही है. पहला, एलिमेंट में क्या वाटर आ सकता है? वाटर नहीं, नाइट्रोजन हाँ, आयरन हाँ, एयर. तो क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता? अच्छा, थर्ड वाला सही होगा. यूनिफॉर्म मिक्सचर. नाइट्रोजन, मिनरल्स. N2 हो गया. आयरन आ सकता है. सी वाटर. एयर आ सकती है क्या? नो सर. एयर. अब देखो दूसरे में यूनिफॉर्म मिक्सचर. एयर, सैंड, ब्रास. एयर, सैंड, ब्रास, मडी वाटर. मिनरल आ सकता है यूनिफॉर्म मिक्सचर में. जमीन से तुमने कुछ मिनरल निकाल लिया तो क्या वो यूनिफॉर्म है? बिल्कुल नहीं है, पता नहीं कैसे बना होगा. मिट्टी सॉइली यूनिफॉर्म नहीं है तो मिनरल कहाँ से हो जाएगा? सी वाटर हो सकता है. नहीं सर. और ब्रॉन्ज भी हो सकता है, क्योंकि सर डेड Cl की उसके अंदर बहुत नमक है. जो एलॉयज होते हैं उनमें एट लीस्ट वन कंपोनेंट इज मेटल, है ना? और इसके अलावा एयर क्या यूनिफॉर्म मिक्सचर है? प्रत्यूष नो है. हाँ, सेम ही तो है सब. तो एयर ही होगा सही. यूनिफॉर्म हो सकता प्योर है. सब्सटेंस. इसमें डस्ट भी तो हो सकता है ना उसके अंदर. डस्ट इन एयर होगा तब नहीं होगा, अदरवाइज एयर है. सर तो यहाँ पे लिखा थोड़ी है कि कौन सा है कौन सा है. एयर कोई एलिमेंट नहीं है, वाटर भी एलिमेंट नहीं है. क्या? ना यूनिफॉर्म मिक्सचर. एयर दिखा देता हूँ. एयर इज यूनिफॉर्म. एयर में डस्ट नहीं है ना, वो कहे डस्ट इन एयर तब नॉन यूनिफॉर्म कहना. तो जब ये देखो मिनरल, सी वाटर. एयर इज ए यूनिफॉर्म मिक्सचर. कई साइड दिखा देंगे. Yes, air is
तुमको कौन सी Yes, साइड air is a uniform mixture. अरे वाह मिक्सचर? Mineral sea water. आपने बोल क्या रहा- बोला था वो मैंने बोला Yeah. ठीक है। Sea आपने water. बोला था। अब प्योर सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्योर सब्सटेंस है? यस सर कार्बन डाइऑक्साइड प्योर सब्सटेंस है कि नाइट्रोजन गैस? दोनों ही चीजें दोनों चीज़ है। दोनों ही चीज है. आयरन भी है प्योर सब्सटेंस, Iron ऑक्सीजन भी भी है। प्योर सब्सटेंस है, शुगर भी Oxygen, प्योर सब्सटेंस है, sugar चार भी। चीजें प्योर सब्सटेंस है, ऑक्सीजन और शुगर। चार चीजें प्योर सब्सटेंस है। C12H22 और 6C/H हो गया रहा. हाँ, ये तो शुगर है. मतलब थर्ड आंसर करेक्ट माना जाए। यस यस सर। सो थर्ड इज करेक्ट। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कौन कौन से हैं? एयर नहीं आएगा नॉन यूनिफॉर्म में, एयर नहीं है. नॉन यूनिफॉर्म में सैंड, फिर ब्रास. ब्रास नहीं आएगा, Air ब्रास हो तो सकता मडी ब्रास वाटर, मडी नहीं वाटर हो आएगा। सकता है. मडी वाटर सैंड हो सकता है, सैंड हो सकता है. ब्रास भी नहीं आएगा मडी muddy water वाटर और नहीं sand। होगा, मनी वाटर हो सकता क्योंकि जो ब्रास है वो तो यूनिफॉर्म है, अलॉय है। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर. नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, है। वही कह रहा हूँ ना मैं भी तो मडी वाटर. यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म नहीं हो सकता तो मडी वाटर है. नॉन यूनिफॉर्म में वो मडी वाटर. नॉन यूनिफॉर्म यही दोनों है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5। आयरन रिएक्ट्स विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। Iron oxide, ये बात rust। मालूम है? यस हाँ, सर, हाँ। यस अगर सर। Fe में O2 मिल जाए तो Fe2O3 बन जाए। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड. Fe2O3 का कलर वो तो ऊपर रख दिए, हाँ। ऐसा होगा। वो रस्ट का होता है. Fe2O3 का मतलब है जंग, Rust। यानी कोरोजन। तो किसी के लोहे में जंग लगेगी, उसका पाउडर बना के डिब्बे में भर दो, कहीं पे जंग लग जाए, इसमें मॉइस्चर भी तो होते हैं। वही तो है, रस्ट है। रस्ट का पाउडर कैसे बन गया? फेरिक ऑक्साइड. आयरन का ये रस्ट है, अगर तुम बाजार में ले जाओगे 10-12 रुपए तक प्योर का मिलेगा। सब्सटेंस. सर मॉइस्चर भी तो जरूरी होते हैं। आयरन ऑक्साइड, ये रस्ट है। चलिए तो मॉइस्चर की जरूरत है। अगर आयरन Iron में oxide। बताओ यहाँ राजस्थान में जंग ज्यादा लगता है कि बम्बई में? मुंबई में बम्बई में तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा दरवाजा है। बनाओ 1 साल के अंदर लोहे का दरवाजा गिर जाएगा। इतनी वहाँ बेकार है, मॉइस्चर इतना है। और यहाँ पर बना दो सालों साल कुछ नहीं। कोस्टल एरियाज में ज्यादा। कोस्टल एरिया ज्यादा, यहाँ सैंड है और सैंड सारी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए पूरे भारत की भुजिया बीकानेर में बनती है, क्योंकि वहाँ हफ्ते भर तक छोड़ दो भुजिया बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरी रहती है। क्यों? क्योंकि बीकानेर में वहाँ सिलिका है और यानी क्वार्ट्स, और क्वार्ट्स होने की वजह से सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। वहाँ बालू है ना, और बालू अगर गोलू मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी तो तुम्हारी भुजिया को नमी आ पाएगी। हफ्तों बना के छोड़ दो, एयर और फिर उसको बीका की हल्दीराम दोनों भाई हैं, दोनों वही भुजिया बना। पिता से की मृत्यु के बाद उनमें लड़ाई हो गई, पिता जी ने अपनी दुकान खोल ली हल्दीराम में। समझ में आ गई? हल्दीराम हल्दी से आता है। मडी वाटर बन जाएगा. अब देखो जैसी चीज है. अगला देखिए, आयरन रिएक्ट्स। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या चाहिए? आयरन मॉइस्चर। रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्लस वाटर, मॉइस्चर चाहिए, फिर प्लस वाटर लिखो ना। नहीं तो उसकी प्रेजेंस चाहिए। वाटर. आयरन प्लस ऑक्सीजन, मॉइस्चर की प्रेजेंस चाहिए सिर्फ, बाकी बनेगा ही नहीं सही। तो आयरन लिखो, आयरन प्लस ऑक्सीजन, और बना क्या? आयरन टू ऑक्साइड, ऑक्साइड। इसका कलर क्या होता है? रेड, रेड ब्राउन. रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन, ऐसा लिखा है रेडिश क्या? ब्राउन. Now, classify all the substance involved in the reaction as element, compound और mixture. बताओ आशीष, आयरन क्या है? आयरन Fe, एलिमेंट। 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 O2 क्या है? एलिमेंट, एलिमेंट। एलिमेंट। अच्छा, मॉइस्चर क्या है? कंपाउंड H2। क्योंकि मॉइस्चर तो H2O होता है, तो ये कंपाउंड हो गया, और ये क्या हो गया? कंपाउंड। अगला सवाल देखिए, विद जस्टिफिकेशन सर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है ना। एंड मैग्नीशियम बर्न्स। तो तुमने देखा मैग्नीशियम का जो फुलझड़ी तुम लोग जुड़ाते हो, Mg+O2 MgO Mg प्लस O2 प्लस MgO। O2, तो इससे MgO, MgO. जो जलीय मैग्नीशियम फुलझड़ी ऑक्साइड। तो MgO होता है। तो इसमें भी यही बात बताओ
Mg क्या है? एलिमेंट मैग्नीशियम ये एलिमेंट मैग्नीशियम लिख लो इसको, वैसे आप लोग जानते तो हो। मैग्नीशियम एलिमेंट जानते हैं। मैग्नीशियम और O2 भी एलिमेंट है प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन और ये क्या होता है कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बोला? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि मैग्नीशियम कंपाउंड है कंपाउंड मैग्नीशियम कंपाउंड हाँ हो सकता है कंपाउंड ऑक्साइड कंपाउंड हो गया। ये दोनों क्या हुए? एलिमेंट, क्योंकि इनमें एक ही टाइप के एटम्स हैं। और MgO में क्या हुआ? सोना बताओ। MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड कंपाउंड। कंपाउंड दो एलिमेंट है कंपाउंड है उनका फिक्स्ड रेशो में केमिकली कंबाइन है, मतलब नहीं कर सकते मैग्नीशियम को तुम इसमें से। चलो सर अब अगला देखो सवाल, 6th क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। सेंटर वाले फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड तो सैंड क्या होगा? सैंड तो अलग अलग SiO2 हो सकती है ना कहलाता है। मिक्सचर कह सकते हैं ना सैंड को? और इधर का ही बोलो। सैंड मिक्सचर बोला थर्ड फोर्थ है लोग कोई बात नहीं पता ही नहीं। चलो 6th देखो। 6th क्वेश्चन देखो। कार्बन डाइऑक्साइड, हम 3 चीजों में इसको सेग्रीगेट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट, कंपाउंड कंपाउंड और मिक्सचर। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ लिख देते हैं मिक्सचर कंपाउंड में CO2 में, और सैंड को बाकी सैंड को SiO2 कहते हैं। क्या सैंड को क्या कहते हैं? SiO2 सैंड अलग होती है, सॉइल अलग होती है। सैंड का फार्मूला है SiO2। सिलिकॉन अब मैं ये ऑक्साइड देख लेता हूँ सैंड में क्या थोड़ा सा भी सिलिकॉन क्लोरीन डाइऑक्साइड है एक बार तो। फिर check कर लेता हूँ सैंड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड तो वाटर टाइप की होती है ना। सैंड इज ए कंपाउंड और मिक्सचर। मिक्सचर है मिक्सचर मिक्सकर सर सैंड में नहीं होते वो छोटे छोटे हो सकता है 99% हो, 1% का वो है कि 99% तो SiO2 है। अब सैंड को अगर प्योर माना जाए तो चेक कर लें। सर प्योर सैंड इज कंपाउंड और मिक्सचर। सैंडीज तो ये क्या कह रहा Sand है? is a mixture, Mixture not a देखो। compound. It's made of देखो different ये elements SiO2 तो है, without ये chemical कह रहा है ना, So you लेकिन can हो say सकता है थोड़ी बहुत Silicon जरूरत dioxide. पड़ी हो। सिलिकॉन which is a compound nature, Silicon not just dioxide. sand. सिलिकॉन Natural तभी sand तो is SiO2 सर made जी of वो उससे compound पहले वो क्या substances. सिलिकॉन होगा नॉट अ सिंगल सिलिकॉन कंपाउंड से नहीं लिखा होगा, है तब तो एलिमेंट हो जाएगा। सर लिखा है लेकिन वो कह रहा है कि कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, Rock कुछ इश्यूज हो, fragments. रॉक हो सकता है, वो रॉक की वजह से कह रहा है। रॉक के टुकड़े, यानी सैंड में 99% क्या होता है? सैंड Compound. में Silicon dioxide. 99% SiO2. सिलिकॉन डाइऑक्साइड 1% रॉक है, तो इसलिए क्या हुआ? रॉक फ्रेगमेंट मिक्सचर हुआ? मिक्सकर सही है। मिक्सचर लिखो। अगला सवाल देखें। सर मिक्सचर क्यों लिख रहे हो? सैंड लिखिए। सी वाटर, सी वाटर मिक्सकर मिक्सचर सी वाटर मिक्सचर होगा मिक्सचर सी हाँ वाटर। मिक्सचर होगा मिक्सचर मिक्सचर होगा, ठीक है। मिक्सचर मिक्सचर मिस्टर सी वाटर मैग्नीशियम ऑक्साइड का Compound. कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड वो कंपाउंड कंपाउंड MgO मगो सर एलिमेंट बाद में लिखोगे जब जैसे जैसा है मैं तो लाइन से ही लिखा रहा हूँ। मडी वाटर फिर मिक्स जब आएगा तभी तो एलिमेंट के अभी तो बारी बारी से ही तो देख रहा हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड शुरू के साथ MgO देख लिए। मडी वाटर, मिक्सचर मडी वाटर मिक्सचर मडी वाटर। अगला देखो, एल्यूमिनियम, एलिमेंट एलिमेंट गोल्ड, एलिमेंट एल्यूमिनियम, गोल्ड, ऑक्सीजन एलिमेंट और रस्ट। Compound. रस्ट दिखाइए। Compound. इसी को रस्ट भी कहते हैं। आयरन जो आयरन का ना रेड ब्राउन अभी दिखाया। आयरन ऑक्साइड तो ये क्या होगा? कंपाउंड दैट इज कंपाउंड। आयरन तो आयरन सल्फाइड, कंपाउंड आयरन सल्फाइड आयरन सल्फाइड का क्या फार्मूला है? आयरन सल्फाइड FeS FeS। तो इसे कहाँ रखा जाए? कंपाउंड कंपाउंड ठीक है, कंपाउंड लिखो आयरन सल्फाइड। आयरन रस्ट आयरन सल्फाइड ग्लूकोज, कंपाउंड
Glucose compound. निशांत ग्लूकोज का फार्मूला बताओ। C6H12O6. उन्हीं को बताने दिया करिए ना। सबके लिए सब प्रश्न नहीं होते। एयर, मिक्सचर मिक्सचर है गैसेस की। एयर, वाटर कंपाउंड वाटर कंपाउंड है। और मिनरल वाटर। मिनरल वाटर मिनरल वाटर क्या होगा? मिक्सचर भी होगा, उसमें मिनरल्स भी मिक्स होंगे। अब देखो, फ्रूट जूस, मिक्सचर फ्रूट जूस हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर। थोड़ी देर लग दो, उसमें चीजें नीचे सेटल डाउन होने लगती है कुछ। सल्फाइड नाइट्रोजन, एलिमेंट नाइट्रोजन नाइट्रोजन, एलिमेंट है। सोडियम क्लोराइड, कंपाउंड NaCl नकल। अब देखो, टर सल्फर, एलिमेंट सल्फर एलिमेंट। PHUR सल्फर होता है। FUR लिखा है। हाइड्रोजन, एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट। और बेकिंग सोडा, कंपाउंड बेकिंग सोडा का फार्मूला देखो। NaHCO3 कैसे इतना पता है? स्पेलिंग क्या होगी? हैं? नाको 3 स्पेलिंग नाको यही 3 होगी। उसमें से देखो यही लिखी, सब जगह थी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये तो। यही होती है, मिस्टेक करती है। सल्फर, यही होती है, देखो सल्फर। बुक में गलत लिख रहा है। यहाँ ये भी लिखा है। Sulfur or sulfur is a chemical दोनों element. It लिखा है। has symbol S and atomic number 16. It is abundant, multivalent, and non कौन सा सल्फर माने? तो क्या ही फर्क पड़ता है, होना तो कोई है। भी दोनों चलेगा, तुम अपनी बुक का लिखो या वहाँ भी बोलना है। कई लिखते हैं। सल्फर मरी वाटर ग्लूकोज वहाँ वाटर लिखा है PH, यहाँ बुक में लिखा है सल्फर। और सर वहाँ पे सोडियम क्लोराइड। हाँ। सर मेजॉरिटी ना दो है। अब इससे पूछ लो सल्फर और सल्फर विच इज करेक्ट। सर दोनों ही सही। सल्फर और सल्फर विच स्पेलिंग इज करेक्ट। दोनों बार सल्फर आएगा। वो खुद ही डाल देगा, नहीं डाला उसे बता देगा। नहीं बताएगा। Both sulfur and sulfur are correct spellings for the chemical element. Sulfur is the American English spelling and the one used by IUPAC. while दोनों ही sulfur सही है। is the एक ब्रिटिश में एक अमेरिकन चलो, में। तो बेकिंग सोडा किसे किया जाए बताओ? बेकिंग सोडा कंपाउंड कंपाउंड है। NaCO3 क्या है? कंपाउंड NaCO3 लिखो, दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3 तो ये कंपाउंड हो गया। नाउ अगला देखो, टेबल 8.3, सर इसके नीचे भी है। वो तो हम लोग कर ही लिए हैं। प्योर सब्सटेंस, वो भी अब प्योर सब्सटेंस इसमें पूछ रहा है। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये तो सभी प्योर सब्सटेंस। यस प्योर सब्सटेंस। हाँ एलिमेंट और कंपाउंड दोनों प्योर है सब्सटेंस। और ये मिक्सचर हो गया। What new substance is formed when a mixture of iron filings and sulfur powder is heated? सल्फर पाउडर और आयरन सल्फाइड। आयरन फाइलिंग्स, आयरन की छीलन आयरन सल्फाइड आयरन सल्फाइड आयरन और किसको मिलाना है? और साथ में सल्फर पाउडर, आयरन sulfide. सल्फाइड FeS एंड सल्फाइड। सल्फर पाउडर। आयरन सल्फाइड। तो उससे क्या बनेगा? दैट इज आयरन आयरन सल्फाइड। आयरन तो FeS प्लस एस, FeS तो FeS बन जाएगा आयरन सल्फाइड। ठीक है, आयरन प्लस सल्फर गिव्स आयरन सल्फाइड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। जिन्होंने आपस में रिएक्ट किया है उनसे ये कैसे डिफरेंट है आयरन सल्फाइड? कि कंपाउंड हो एक एलिमेंट कंपाउंड। ये कंपाउंड है, इसमें उसके कंपाउंड प्रॉपर्टीज नहीं होते इसके कंपाउंड constituents के। एलिमेंट। यस, आयरन सल्फाइड डिफरेंट है। आयरन प्लस सल्फाइड भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा है। चलो, सल्फाइड। आयरन सल्फाइड इज ऑफ ब्लैक कलर। सबसे पहली बात क्या है? ब्लैक कलर। सल्फाइड एंड इट डज नॉट गेट अट्रैक्टेड फ्रॉम मैग्नेट। नहीं इसकी प्रॉपर्टी गायब हो जाएगी, नहीं है ना? होगा। तो लिखो आयरन सल्फाइड इज ऑफ ब्लैक कलर। ये ब्लैक कलर का होगा।
हम लोगों ने देखा था ना इस वीडियो में कि बिल्कुल काला ही हो गया था। यस सर। और इट इज नॉट अट्रैक्टिव। मैग्नेट लाने पे क्या अट्रैक्ट होगा कुछ? नो सर। एंड इट इज नॉट अट्रैक्टेड with magnet. Its properties are entirely different from iron and sulfur. Its properties, और इसको हीट लिखो, हीट करने पे बनता है, ऐसे मिलाने पे नहीं बनेगा, हीट वर्ड लिखिएगा। Its properties are entirely different. किससे डिफरेंट है? सर तो फ्रॉम सर ये हाउ आपने फिफ्थ क्वेश्चन में आंसर लिखा है, यही लिखना पड़ेगा ऐसे कि बोलो From its constituents. फिफ्थ में नहीं, ऐसे के नीचे नीचे लिख दो ये एलिमेंट है, ऐसे एरो ना लगाओ, बस ये ऐसे लिख दो ये एलिमेंट है। Constituents इसके इसी के iron नीचे and लिख दो, sulfur. सर एलिमेंट कंपाउंड लिखना है। यहाँ कंपाउंड लिख दो, यही तो पूछा ही गया। ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ऐसे ही लिख दो, तो सबके नीचे अलग अलग लिख दो। 7th क्वेश्चन देखें। 7 number. तो हाउ इट इज डिफरेंट, आल्सो राइट द वर्ड इक्वेशन। क्या हम लोगों ने वर्ड इक्वेशन लिख दिए? तो हाँ लिख दिए, हाँ। लेकिन यहाँ हीट वर्ड डालें Heating. क्योंकि इसको हमने हीट किया। हीट करना चाहे तो डेल्टा डाल दें, डेल्टा का मतलब हीटिंग होता है। ट्रायंगल। सर ये फेरस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड अलग होते हैं। Ferrous sulfide. एक ही है और ये तो iron FeS हो गया। फिर iron sulfide बन गया। ठीक है, ये FeS है, इसको फेरस सल्फाइड कहते हैं, Ferrous और ये sulfide. Fe2S3 को फेरिक सल्फाइड। तो Ferric? हमारे काम का ये फेरस सल्फाइड, तो हमने लिख दिया हमारा FeS। ये ferric sulfide और ferrous sulfide अलग अलग है क्या? नहीं, यही आयरन सल्फाइड भी लिख सकते हो, फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड वर्ड लिखा है क्या? Ferrous यही है, sulfide. सेम आप आयरन सल्फाइड लिख दें। Iron sulfide. सेम ही है। अगला क्वेश्चन देखें, 8th क्वेश्चन। Is it possible for a substance to be classified as both as element and compound? नो सर। तो क्या किसी को हम ये भी कह सकते हैं कि ये कंपाउंड भी है और एलिमेंट भी है? तो नहीं कह सकते। Compound है, element है। हाँ, Element को compound बोलते हैं। कि किसी सब्सटेंस को मैं दोनों कह के पुकारूं? ऐसे तो मैं हाइड्रोजन को भी No, because element, when different elements chemically combine with each other in fixed ratio. और सर एलिमेंट्स को हम ब्रोक नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में, लेकिन हाँ। कंपाउंड्स में कर सकते ये सही बात कही। तो इस तरीके से y और y नॉट, तो लिखो कि elements cannot be broken, और ये compounds है, कैन बी ब्रोक इनटू इट्स तो elements are, Cannot be broken. ठीक है, pure substance ये made of ओनली वन काइंड ऑफ एटम। only one kind of atoms, जबकि कंपाउंड क्या होगा? आर मेड ऑफ When मोर different elements, कंबाइंड केमिकली इन फिक्स्ड रेशियो इट इज कॉल्ड ठीक है, केमिकली कंबाइंड, इन फिक्स्ड बॉन्डेड रेशियो। भी कह सकते हो, कंबाइंड In fixed इन फिक्स्ड रेशियो। तो क्या बनेगा? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, यौगिक बनते हैं, ये तत्व है, ये यौगिक है, कंपाउंड आर फॉर्म्ड। अच्छा ये देखो, ये भी अच्छा श्रेया ने बताया, इट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर इन सिंपलर सब्सटेंस। इन सिंपलर सब्सटेंस, कोई बताना नहीं, सोनल तुम बताओ, क्या कंपाउंड्स को हम सिंपलर सब्सटेंस में फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं? फिजिकल मेथड से कंपाउंड नहीं, नहीं, कैसे केमिकल कर मेथड से अलग कर सकते हैं। सही, केमिकली कंपाउंड है, इसलिए केमिकली बस अलग भी कर सकते हैं। हाँ, इन सिंपलर सब्सटेंस, जबकि कंपाउंड्स कैन बी separated into elements by केमिकल chemical method. Elements are limited in number. There are only 118 types of elements. However, compounds are much. Compound ज़्यादा हो उनसे सकते हैं। मिला के तो
26 अल्फाबेट है, लेकिन जरा ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी तो देखो कितनी बड़ी है। वहीं से 26 लेटर से मिल के कितने बन गए ना, इतनी मोटी ऑक्सफोर्ड। हाँ 26 इतने से हो जाएंगे। उसमें तो बहुत सारे हाँ तो इस तरीके से इस तरीके से तो लिख दीजिए एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस कैन नॉट बी बोथ, दोनों नहीं हो सकता साइमल्टेनियसली, साथ साथ साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, ठीक है, एज एलिमेंट एंड कंपाउंड मींस इट इज आइदर ए कंपाउंड और एन एलिमेंट। अगला सर क्वेश्चन 2 बार एल लिखा है लो, और भी मुश्किल कहाँ पे? साइमल्टेनियस में। वो टी पे करने वाला है नहीं। साइमल्टेनियसली। टी पे स्ट्रोक नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, अब तो फीस मिल गई, स्ट्रोक लगाओ चाहे ना लगाओ। Substance cannot be both. Is it possible for a substance to be classified? हो गया। How would our daily lives be changed if water were not a compound but a mixture of hydrogen and oxygen? अगर वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता और वो H2O ना होता तो हमारी लाइफ कैसे बदल जाती, बताओ? वो एक्वेटिक लाइफ नहीं हो पाती, एक्वेटिक लाइफ ना हो पाती, और जब वो गैसेस में हो जाता फिर वो जल्दी बर्न हो जाता, मतलब वो चेक कर इनफ्लेमेबल होता, हम लोग जल जाते तुरंत, हल्की सी भी आग हल्की जलती, सी आग आसपास चलती हम ही जल जाते, ब्लास्ट हो जाते। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ वो होते हैं, डेंजरस होते हैं। How would our daily life be changed if water were not a compound but a mixture of hydrogen and oxygen? गैस। देखिए ये तो इंटरेस्टिंग आंसर है। हम पानी नहीं पी पाएंगे, फिर देखो, हम मर जाएंगे। यस, नो लाइफ ऑन अर्थ। अब देखिए, नो लिक्विड वाटर एट रूम टेम्परेचर, पहले तो वाटर नहीं होता, तो मर ठीक है, तो पहला आंसर क्या है? नो No. लिक्विड वाटर। तो ये 8 ही हो गया। नो लिक्विड वाटर वुड बी देयर, तो फिर वाटर ही ना होता, तुम पी नहीं पाते पानी को, देयर हम मर जाते। at room temperature there would be no fish, so we cannot eat fish rice. फिशरीज, वहाँ मछली ना होती सी तो फिर फूड, आप फिश राइस कैसे क्या हुआ? सी पानी। सर ये क्या हुआ? हाँ? लगता है कोई बाहर शूटिंग कर रहा है। सीवीड, अब ये देखो, नो सी, और एक्वाटिक प्लांट्स भी नहीं होते। हाँ जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत कम ऑक्सीजन हो जाता। नो नहीं पता। सर अगर No life on mixture earth. होता तो No फिर life क्या on होता, earth. वो बताओ। ये बिल्कुल सही बात है, ये लाइफ लिखा ऑन है अर्थ इसमें। वुड बी नॉट Sir, पॉसिबल। नो देखो इसमें लिखा है नो वाटर बेस्ड लाइफ सपोर्ट, नो एक्वेटिक प्लांट्स एंड नो एक्वेटिक एनिमल्स, नो फिश विल बी देयर। असली चीज क्या है कि हम दही भात नहीं खा पाते, नो दही भी नहीं खाएंगे। फिश सर यहाँ पानी खत्म हो गया और आप वुड बी देयर, फिश नहीं होती, फिश नहीं होती ना, देयर वुड बी नो फिश। और तीसरी चीज नो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, पानी ना होता हाँ, पानी से ट्रांसपोर्ट। क्वेश्चन ये है कि अगर वो कंपाउंड की जगह अगर मिक्सचर होता तो फिर क्या होता? यही चीज है, देखो लिख रहा है उसमें, वही मैं लिखा रहा। और देखो आप आंसर देखो ना सर कुछ नहीं होता ये सर, ऐसे ही किया जाता है, देखो No नो life on वाटर earth. बेस्ड लाइफ सपोर्ट, जो है 5 पॉइंट वही लिखो, पानी के ना होने से क्या मेरी होता? सर नो लाइफ अगर ऑन मान लो अर्थ, सर अगर पानी मिक्सचर होता तो क्या होता? मिक्सचर होता H2O2 तो गैस होता, तो वही तो नो और लाइफ जब ऑन गैस अर्थ, होगा तो क्या उसमें मछली तैर पाती? नो सर, नो फिश वुड बी देयर। और तीसरी चीज क्या होती बताइए? मैरीटाइम। नो मैरीटाइम No ट्रांसपोर्ट, maritime transport। वही लिखो, अपने मन से क्यों बनाओ, रिस्क क्यों ले रहे सर हो? नो लाइफ ऑन अर्थ लिख दो ना डायरेक्टली, पानी तो में कई करा रहे हैं, जो है वही है, यही चीज ही है। सर डायरेक्टली पूरा लिख दो नो लाइफ ऑन अर्थ। नो लाइफ ऑन अर्थ नहीं है, इसमें आपको कल्पना करनी है, इट इज फॉर इम्प्रूविंग योर इमेजिनेशन, तो इसलिए अलग अलग लिखना नो पड़ता है। मैरीटाइम तीसरी ट्रांसपोर्ट। चीज क्या होती बताइए? नो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। वी वुड बी हाईली इन्फ्लेमेबल, क्योंकि H2 एक फ्यूल होता H2 और fuel। O2 उसको बर्न करने में सहायता करता, कोई और एक वो तीर जल जाएगा। फेंकता, हम ब्लास्ट कर जाते। सर तो फिर तो कोई आगे
नो मैरीटाइम और ट्रांसपोर्ट ऑन अर्थ पर कोई शिप ना होता। और चौथी चीज, वी वुड बी हाईली इन्फ्लेमेबल। हम कैसे होते? We will highly inflammable because क्या होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टुगेदर आर जो हमसे हाथ पूछने आता वो भी ब्लास्ट टुगेदर आर इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल चलो सर आगे बढ़ो। ड्यू टू H2 and O2 in our body। इन आवर बॉडी वो अलग बात है। ठीक है। और कोई चीज हो सकती कितनी है? नो वाटर इज सेफ्टी हजार्ड हो जाता। इफ देयर वुड बी फायर ऑन अर्थ देन इट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड। फिर पानी ही ना होता तो बुझाते कैसा? आग लगती ही जाती। If accidentally there is a fire, it cannot be extinguished easily। सर कोई इंसान गलती से क्या चिंगाई पानी CO2 से तो कर ही सकते हैं सर, CO2 से तो कर ही सकते हैं सर। Then accidental fire होगा तो क्या होगा? It cannot be extinguished। पानी के बिना बुझती? सर CO2 सर। It can not be extinguished। तो उससे क्या होता कि देयर वुड बी नो रेन, कोई बारिश ना होती और दो ही सीजन होते और और सर हमें सिंपली टेस्ट नहीं देना। हमें नहाने की जरूरत ना पड़ती। चलो You will not drink water, that's why you die. और सर हम आपसे Sir, no water for drinking. और सर सिंपली टेस्ट नहीं देते। उससे क्या मतलब है? मर जाएंगे ना। सर हम आपसे ही नहीं मिलते। नहीं, हमसे तो मिलना पड़ेगा। तो नुकसान करा। अगला क्वेश्चन देखिए। There will be no rain. No life on earth. सर विदाउट भी नहीं मिलता, चलता फिरता वाला। सर चैप्टर खत्म हो जाता है सर। एनालाइज आइडेंटिफाई गैस। बताओ इसमें कौन कौन सी गैस है? कौन सी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। आयरन फाइलिंग डाल दी किसी में, जैसे हमने उस दिन देखी थी पॉप साउंड आया था। तो मैं इंग्लिश में याद करा था। सर हाइड्रोजन गैस रिलीज और Fe डाल दिया। सर HCl इसमें आयरन क्लोराइड Plus फॉर्म होगा और जो गैस जो उसके ऊपर होगा प्लस H2 Iron ऊपर चला जाएगा। इसके दो मॉलिक्यूल होंगे। आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सही है। सर वो ऊपर जाने वाला अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। सर फोन आ रहा है। किसका आ रहा है? फोन आ गया नंबर से। ऐसे ही कुछ भी है तो कुछ मत किया करो, उसे कट कर दिया करो बस। अब देखो +9 तो उसमें डाल देंगे। क्वेश्चन पूछो। हाँ डालो। काट दूंगा मैं इस बार। Now, लाइट मोड डाल दे। impossible। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which gases? वर्ड इक्वेशन लिखना है। ये ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं करो। That is chemical वर्ड इक्वेशन लिखिए। तो लिखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन फाइलिंग्स becomes iron chloride plus hydrogen. प्लस आयरन फाइलिंग। क्लोरिक तो आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। प्लस H2 गैस। जो होता है क्या हो रहा है? आयरन क्लोराइड सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया। दो लाइन। नहीं तो इसको ऐसे लिखना प्लस जो हाइड्रोजन गैस। Write the names of any two compounds made only from non-metals and also mention two uses each of them। सर देखो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यूजर्स से लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मुझे समझ में आ रहा है। तो लिखो used CO2 एक्सटिंग्विशर। H2O made of carbon and oxygen, both non-metals. सर H2O वाटर। बिल्कुल सही। कार्बन एंड ऑक्सीजन। Both non-metals. It is used by plant। Used in fire extinguisher. फायर एक्सटिंग्विशर। Or used by CO2. plants during photosynthesis to make food. Plants for during photosynthesis। सही दूसरा जगह H2O। For making food। अगला लिखो। और साथ में Extinguisher। और भी अच्छी बात बताई उन्होंने कि फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर। अगला देखिए। H2O is made of hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा H2 को लिख दो।
आप चाहे तो ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। C6H12O6. उसे किस काम में It is लोगे? used by सर plant. उसे used as a preservative in dried fruits and vegetables. लिखा है? हाँ लिखा है सर। साइंस वाले सर ने करवाया था। क्या लिखा है? H2O क्या है? पानी, H2O. Is ठीक है, made from हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। that is hydrogen and oxygen. It is used Used to drink. as life support by all organisms. From hydrogen. है ना? अगला देखिए, सर इसमें दो नहीं लिखे थे। दो लिखने, two uses, तो एक और लिखो, सर नीचे वाले two में uses of each of them, इसमें लिखो CO2 किसके काम में आएगा? Fire extinguisher. के It can be also used as fire extinguisher. ठीक सर है? अब बताओ And H2O का क्या लिखा है? And we Fire extinguisher दोनों ही। also अरे यार, सर ने लिखा है। used as used for fire extinguisher. और इसको भी लिख लो and used for fire extinguisher. फिर से वो भी तो यूज होता है। हाँ पानी बुझाने के लिए, लेकिन पानी बुझाने के लिए। पानी बुझाने, आग बुझाने के लिए। क्या बोल रहा हूँ? सर सेम प्रोसेस है। पानी बुझा रहे हैं। पानी को कौन बुझाएगा? बहुत बड़ा है। आग बुझाने Boiling water. As mineral and metal लिखो। पानी को Naturally occurring substance with a definite chemical composition. Gold, देखो gold is found in earth crust mixed with soil and rock powder. Rock से मिला हुआ होता है। However, it does not react with them. क्या उनसे वो रिएक्ट करता है? No, sir. गोल्ड रहेगा, आप उसको पीस के ऐसे करोगे तो देखो गोल्ड का एक्सट्रैक्शन इसमें दिखाया गया है। देखो एक्सट्रैक्शन। अच्छा, that is मैंने देखा निकालना, मलवा यूं करके भी निकालते हैं। मलवा निकालना, एक्सट्रैक्शन। extraction of gold यूं करके by निकालते हैं। humans. ये देखो ये गोल्ड निकालना है। गोल्ड निकालना है। ऐसा ही बस उसके यहाँ है नदी में तो गोल्ड निकाल लेगा, शाम को बेच देगा। उसके हाँ, बाद मैंने में ऐसा गोल्ड भी नहीं देखा। यूं होता करके है। निकालते हैं मैंने देखा। ये देखो हाँ मैंने एक बार देखा था ऐसा, शायद तो देखा था। तो अब ये इससे क्या करेगा? ये इनके पास इतना गोल्ड कहाँ से मिल गया? कोई बात दिखाई नहीं, नहीं रहा। ऐसे ऐसे ही लोग फेंक देते हैं क्या चलते फिरते? सर ये तो The jig is the first step in washing dirt. Concentrate is poured into the top of the machine and sifted through a small screen, which allows gold and sand to pass through into a bucket below. When गोल्ड भारी finished, होता है। the bucket will contain gold as well as black sand. वाटर से Oh yeah, there we go. It is black sand. देखो मिट्टी में गोल्ड है। Yes, sir, दिख रहा है। हाँ, कुछ तो That's है। what's going to go on the table, and a lot of this black sand is put. The jig is the first step. Gold is heavier than sand. The table is able to separate the two by shaking and spraying fresh water. We got this gold line coming out. Mark. और इसी तरीके से How to extract gold ingots from ore? 3. After the ऐसे ही ये लोग गोल्ड निकाल लेते हैं, बस थोड़ा थोड़ा पानी हटाते जाते हैं और अल्टीमेटली इनको क्या मिल जाता है? गोल्ड, गोल्ड मिल जाता है। सोना। बस वाटर को सैंड हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। ये देखो I found this beach of black sand washing on the side of the river, so I checked, then sifted it down to take a big out of lighter material like the sand. Pulled that sand, shook it again, washed it again, shook it again, washed it again, and what was left over was black sand दिखा and गोल्ड। हाँ gold. कुछ तो है उसके अंदर। That's हाँ है। enough to buy me a coffee. Now what else can I find? I found this beach of black. ये लोग निकालते हैं। नीचे से पिचकारी से निकाल रहे हैं क्योंकि नीचे होगा गोल्ड। अब इसको इसने हिलाया धीरे धीरे। ये लगाते हैं, फिर कारपेट से वो निकालेंगे। तो गोल्ड फंस जाएगा उसमें। कारपेट में फंस जाएगा, फिर कारपेट को धोएंगे। मैंने देखा है। कारपेट में फंस जाएगा, फिर कारपेट को धो देंगे। लास्ट में क्या होगा, कुछ पार्टिकल इन्हें मिल जाएंगे। चलो तो
क्या लिख सकते हैं बताइए? गोल्ड क्या है? गोल्ड इज फाउंड Gold is metallic mineral. फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। Found in nature in its native form. अर्थ AU है क्रस्ट बिल्कुल सही। इन नेटिव फॉर्म पे तो रहता है Often In nature. बट मिक्स्ड विद, लेकिन किसके साथ मिक्स होता है? Rocks and something. मिक्स्ड विद रॉक्स एंड सॉइल्स। क्रस्ट ऐसा लिख सकते हैं। सो इट इज मिक्सचर। उनसे रिएक्ट तो करता नहीं है। क्रस्ट सो इट नेटिव इज फॉर्म it is extracted through mining, making it a metallic mineral. हाउएवर जो प्योर गोल्ड है वो क्या है? Form, but प्योर गोल्ड इज element. प्योर गोल्ड एलिमेंट है। अब देखिए सॉइल सो आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 करना है। 5 बजे तक ही नहीं था, 5 बजे तक करना है। यस सर 5:15 तक था। सर 5 बजे चेक कर रुक जाओ। सर अभी जस्ट देखा है लास्ट कर 5 तो बज गए फिर हमने सवा